हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेली रिएक्शंस और मैं हूं बशीर अहमद। दोस्तों, बांग्लादेश इस वक्त बांग्लादेश से कंगाल देश बन चुका है। ये सब क्यों ना हो, क्योंकि आप अपने कद से बड़ी चीजें जब करने लगते हो फिर उसके बाद आपका यही हाल होता है। फूड क्राइसिस इस वक्त मुकम्मल तौर पर बांग्लादेश में खाने के लाले पड़े हुए हैं। जी हाँ, जैसे हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गई और उसके बाद इंडिया को आंखें दिखाने लगी बांग्लादेश, और उसके बाद उनका हाल ये हुआ कि अब खाने के लाले पड़े हुए हैं। जी हाँ, अनकरीब खाना जंगी भी हो सकती है बांग्लादेश में। और हम अगर दूसरी जानब नजर डालते हैं, इंडिया कौन है? इंडिया 71 की जंग से लेकर आपको अब तक सपोर्ट किया इंडिया ने, और आपको इतना स्टेबल किया कि आप दुनिया से मुकाबला करने लगे थे। लेकिन उसके बाद आप अपने कद से बड़े हरकतें करने लग जाते हो और आंखें दिखाने लग जाते हो, फिर उसके बाद आपका ये हाल तो होना है। बांग्लादेश अपने साथ ये खुद कर रहा है या इसके जिम्मेदार कौन है, ये हम जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से। पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन तो लेंगे, लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन सर बताइएगा। जैसे बांग्लादेश में अभी फूड क्राइसिस चल रहा है और बांग्लादेश की इकोनॉमी मुकम्मल तौर पर डाउन है, इस पे क्या कहेंगे आप? आपको क्या लगता है, क्या वजूहत है इनकी? देखिए, बांग्लादेश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ पे। अभी अभी हुकूमत चेंज हो गई और इस वजह से जब किसी भी रियासत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है, वहाँ पे देर पा हुकूमत नहीं होती है, तो ऐसे क्राइसिस रियासतों में आते रहते हैं। इसके पीछे बहुत सारी वजूहत होती हैं। वहाँ की इकानमी ना होने के, उनके जो जीडीपी ना होने के बराबर या कुछ इस तरह के बहुत सारे क्राइसिस होते हैं, जिसमें अभी उनकी हुकूमत चेंज होगी उसमें क्राइसिस आए। और दूसरा ये है कि वहाँ पे आप मौसमियाती तब्दीली देख सकते हैं, जैसे फसलों का अच्छा नहीं होना या मार्केट में ना आना, इस तरह के क्राइसिस हो सकते हैं। तो सर आपको क्या लगता है वजह क्या है बांग्लादेश ने अपने साथ खुद की? क्योंकि हम एक टाइम पे देखते थे कि बांग्लादेश तकरीबन सुपर पावर मुल्कों के साथ शाना बशाना खड़ी हो रही थी। हम पाकिस्तानी टके को जैसे बोलते थे कि किसी को मैं वर्ड यूज करते कि 2 टके के इंसान हो, फिर उसके बाद टका भी पाकिस्तानी रुपए से ऊपर जा चुका था और बांग्लादेश काफी ज्यादा तरक्की कर। अचानक से ये सब होना, देखें, अचानक इस तरह के रियासतों में इस तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और एक इंसान की मेंटेलिटी होती है, एक सोच होती है इंसान की कि कोई भी इंसान हर हाल में खुश नहीं है। जब बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चल रही थी, एक बेहतरीन हुकूमत चल रही थी, मगर अवाम वहाँ के उससे खुश नहीं थे। अवाम की एक सोच होती है, और जितने भी जमहूरी मुल्क होते हैं जिनमें हुकूमतें चेंज होने ये सियासी अमल होते रहते हैं, हुकूमतें चेंज होती हैं, वहाँ की अवाम की ये सोच होती है कि हम की एक ऑप्शन से जब दिन का दिल भर जाता है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद आपको पता है हर जमहूरी मुल्क में इलेक्शन होते हैं। वो क्यों होते हैं कि वहाँ की अवाम हुकूमत जितने भी अच्छे काम कर रही होती है, जितनी भी मुल्क को बेहतरीन चला रही होती है, मगर वहाँ की जो आवाम होती है उसका दिल भर जाता है उससे, तो फिर उसके लिए हुकूमत को तब्दील करना पड़ता है। मगर बांग्लादेश का ये सिस्टम था कि वहाँ पे हसीना वाजिद काफी अरसे से रूल कर रही थी, तो वहाँ की आवाम तंग आ चुकी थी। उन्हें इस चीज़ की उम्मीद थी कि अगर कोई और ऑप्शन आएगा, कोई किसी और की हुकूमत आएगी तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। तो अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा जदोजहद के बाद एक दूसरी हुकूमत को लाया है, मगर वो ऐसे बेहतर नहीं चला सकती। ज़रूरी नहीं है कि जैसे अवाम चाह रहे हैं और अवाम की सोचों के मुताबिक ही आगे फ्यूचर में हो सके। बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, एज अ पाकिस्तानी आप क्या समझते हैं, इनकी वजूहत क्या है? एज अ पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में आजकल पॉपुलिज्म की सियासत चल रही है, और बांग्लादेशी भी इसी के शिकार हुए थे और अब उसके शिकार है और सामना भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है क्या वजह है? अभी बांग्लादेश वाले तो तकरीबन बांग्लादेश में खाने के लाले पड़े, और बांग्लादेश को तकरीबन हर मुल्क जो भी उर्दू समझती है, जैसे मैं और आप समझते हैं और हिंदी समझती है, वो यही कहते हैं कि बांग्लादेश अब कंगाल देश बन चुका है। बांग्लादेश देखिए, बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से मुश्किलात का सामना उनको मज़ीद भी करना पड़ेगा। अगर कंट्रोल कर लिया उनकी हुकूमत ने तो बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं किया तो शायद ये मज़ीद भी बढ़ जाए, इनको मज़ीद भी मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो आप वजह क्या समझते हैं इसकी? जैसे कि शेख हसीना की हुकूमत से वो लोग तंग थे, शेख हसीना तो चली गई, और उसके बाद अब मामला क्यों इतने गंभीर है? शेख हसीना में सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो डिक्टेटरशिप का शिकार हो गई थी। उसने डिक्टेटोरियल निज़ाम बना दिया था और ख़ुद हर चीज़ पे कंट्रोल करना चाह रही थी। लोग उससे तंग भी थे, और दूसरी बात यह है कि जिस तरह आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादातर ममालिक पॉपुलिज्म के शिकार हो गए हैं। जो पब्लिक है वो पॉपुलिज्म की तरफ बढ़ गए हैं। मसलन बेसिक में कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन वैसे नारों और पॉपुलर नारों के शिकार हो जाते हैं लोग। तो जैसे आप देखते हैं बांग्लादेश जैसे शेख हसीना से तंग थी, शेख हसीना की तो गवर्नमेंट चली गई, उसके बाद ये हाल, फिर उसके बाद वहाँ पे हिंदुओं पे जुल्म कर रहे हैं, मिनोरिटीज को मार रहे हैं, उनसे जबरी तौर पर इस्तीफे ले रहे हैं, और हम दूसरी जानिब देखते हैं डायरेक्ट से आप एकदम से एंटी इंडिया हो गए। इनकी क्या वजूहत है? क्या ये सब वजूहत नहीं है बांग्लादेश की हालात के? एंटी इंडिया इसलिए हो गई तो
इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं कर रहा था, इंडिया शेख हसीना को सपोर्ट कर रहा था। अच्छा। उसी वजह से लोगों में उसके खिलाफ जज्बात उमड़ आए, जज्बात भड़क गए उसी वजह से। तो अभी जो खाने के लाले पड़े हुए हैं, कल को बांग्लादेश में अनकरीब जिस हिसाब के हालात चल रहे, खाना जंगी, आपको नहीं लगता खाना जंगी की तरफ जाएगी बांग्लादेश, एक दूसरे को मारेंगे पीटेंगे, क्योंकि खाने के लिए फूड क्राइसिस आ चुका है, मुकम्मल तौर पर खाना पीना बंद हो गया है उनका। हाँ, अगर इकोनॉमिकली गवर्नमेंट ने काबू पा लिया तो कुछ भी नहीं होगा। अगर इकोनॉमी खराब हो गई मजीद तो क्राइसिस मजीद बढ़ेंगे, लोग ज्यादा पसमानगी की तरफ जाएंगे। तो आपको नहीं लगता जैसे हसीना वाजिद की तो गवर्नमेंट चली गई जिनसे अवाम तंग थी, लेकिन उसके बाद जब ये यूनुस साहब आए उसकी हुकूमत में भी खातर खा कोई चीज़ें नहीं हो रही। अगर हम मिनोरिटीज़ की बात करें, मिनोरिटीज़ पे भी जुल्म हो रहा है, फिर उसके बाद घर जलाए गए, फिर उसके बाद हिंदू कम्युनिटी को जो है जबरी तौर पर उनसे इस्तीफे लिए गए, तो मामला कहाँ, आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि अभी तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, बांग्लादेश को अभी कंगाल देश कह रहे हैं लोग। देखिए बात फिर वही है कि जब एक बंदा चला रहा होता है ना, तो दूसरे लोग ये सोच रहे होते हैं कि ये नहीं सही चला रहा, मैं इससे बेहतर चलाऊंगा। अब उन्हें ये नहीं पता होता कि चलाने वाला किन हालात में चला रहा है, वो कैसे चला रहा है, वो अपने हिसाब से मैनेज कर रहा होता है। तो ये भी आवाम की एक सोच थी कि वो हम इसको बेहतरीन तरीके से चला सकेंगे, मगर अब वो नाकाम हो चुके हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट होता है और जमहूरी मुल्कों में ऐसे क्राइसिस आते रहते हैं। तो जिम्मेदार किसको ठहराएंगे आप? अगर स्पेसिफिकली मैं आपसे पूछूं कि जिम्मेदार कौन है इन सब का? जिम्मेदार तो आवाम ही होती है, क्योंकि आवाम अगर पुरसकून तरीके से, हसीना वाजिद अच्छे तरीके से रोल कर रही थी, काफ़ी अरसे से चला रही थी, अपने हिसाब से उसने सब सिस्टम को रखा हुआ था, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था। और जमहूरी मुल्कों में सबसे बेहतरीन चीज़ यही होती है कि हुकूमत देर पा रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे। जब इलेक्शन बार बार होंगे, हुकूमतें ख़त्म होंगी, उसमें रियासत के बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होंगे। और जो तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं वो इस तरह की, तरक्की पजीर मुल्क होते हैं वो इस तरह की, उनके लिए ये रखते अच्छी नहीं होती कि एक हुकूमत आई उसके गिरा दिया, महीने डेढ़ महीने साल बाद दूसरी हुकूमत को गिरा दिया। इस तरह मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो जैसे हम पड़ोसी के बारे में बात करें, बांग्लादेश के पड़ोसी यानी इंडिया की, 71 से लेकर अब तक बांग्लादेश को सबसे ज्यादा इंडिया ने सपोर्ट किया, लेकिन जैसे ही हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गई, एंटी इंडिया स्लोगन्स और एंटी इंडिया बातें, बयानात ना सिर्फ आवाम से बल्कि ऑफिशियल से भी आने लगे। क्या आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा हो गया था? देखें, पड़ोसी का तो ये हक होता है, अगर बांग्लादेश के हालात अच्छे होंगे तो वो पड़ोसियों को भी अच्छा लगेगा। और कोई भी पड़ोसी जो समझदार कंट्री होते हैं, जिनमें पावर्स के अख्तियारात होते हैं, जो जमहूरी मुल्क होते हैं, वो कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारे पड़ोसी ममालिक जो है वो गुर्बत में हो, उनमें क्राइसिस हो। अगर किसी का पड़ोसी ममालिक में क्राइसिस होंगे तो वो अपने पड़ोसी को जरूर जो है ना मुतासर करेगा। नाज़रीन, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन जो हमने आप तक पहुंचा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।